वास्तव में भगवान को अच्छी रीति समझना कि भगवान किसे कहेंगे, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, है ना, उसे ही भक्ति कहेंगे। भगवान को अच्छी रीति समझकर उनसे अपने दिल का संबंध जोड़ना और भगवान जैसे हैं वैसा ही अपने जीवन का निर्माण करना, भगवान के आदेश का पालन करना और आत्म स्मृति का तिलक अर्थात स्वयं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में सदा स्थित रखना, इसे ही कहेंगे भक्ति। भक्ति का मतलब कोई कर्म कांड नहीं, भक्ति का अर्थ कोई प्रथा नहीं, लेकिन बहुत लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, तो वो कम से कम निंदा से, लड़ाई झगड़े से तो बेस्ट है। थोड़े समय तो वो जाने अनजाने, थोड़े समय तो वो मगन होने का प्रयास करता है, लेकिन कई मनुष्य आत्माएं ज्ञान को समझने के बाद भक्ति को छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान में भी अच्छी रीति नहीं चलते। जो ज्ञान प्यारे बाबा ने सुनाया है जीवन के निर्माण के लिए, वास्तव में अपने जीवन का बिल्कुल एक्यूरेट, बाबा के मार्गदर्शन के प्रमाण एक्यूरेट बनाना, माना ज्ञान को प्रयोग में लाना, ज्ञान स्वरूप बनना, वो नहीं कर पाने के कारण न तो वो ज्ञान मार्ग में रह पाते और न भक्ति का क्षणिक आनंद ले पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सहज प्राप्ति और सहज सिद्धि है, जो सफलता ही सफलता मिले, सहज। अभी वर्तमान में हम आपको बिल्कुल ज्ञान के प्रयोग की बात कर रहे हैं कि बाबा भागवत कथा की सेवा करवा रहे हैं। भागवत के माध्यम से प्यारे बाबा ज्ञान को स्पष्ट करवा रहे हैं और लोगों को बहुत स्पष्ट हो भी रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वास्तव में हम एक तो दुनिया में भटक रहे थे, अपने परिवार को संभालने की चिंता, रोग की चिंता, जमाने भर के जो दुनिया में व्याप्त व्यभिचार है उसमें फंसे पड़े थे, और भक्ति कर रहे थे तो उसमें भी भटक रहे थे। ये लोगों को जब समझ में आएगा तब वो ज्ञान को और प्यारे बाबा को अच्छी रीति समझेंगे, तो वो कार्य बड़ा सहज हो रहा है। ना किसी से हमें कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, ना कोई मन में हड़बड़ाहट है, ना कोई चिंता है,
कराने वाले बाबा करा रहे हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिद्धि को हम देख रहे हैं, सहज सिद्धि को। वो सहज सिद्धि बाबा कहते हैं कब प्राप्त होती है? जब ज्ञान हमारे जीवन में दिखता है, जब हम शांत स्वरूप, आनंद से भरे हुए, निश्चिंत, निष्फिकर, पूरे रूहानी प्यार से भरे हुए, सबका ख्याल करने वाले हैं, सत्य हैं, ईमानदार हैं, पूरी तरह से पवित्र हैं, हमारी दृष्टि कहीं सूक्ष्म में भी नहीं डूब रही है। जब हम ऐसा बनकर दिखाते हैं तो सिद्धि सहज प्राप्त होती है। तो आज ज्ञानदाता, वरदाता अपने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। ज्ञानी तू आत्मा मतलब ज्ञान केवल सुनाने वाले नहीं, ज्ञान के स्वरूप में टिकने वाले। तो हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है, ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। ये देखो, समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः वह सदा के योगी बने हैं। नहीं तो क्या होता है कि सरकमस्टांस बिगड़ता है तो फिर सबको अनाउंस करते हैं कि इस विपदा को टालने के लिए सब इतने समय से लेकर इतने समय तक योग करने बैठे, ऐसा अनाउंस करते हैं। सोचो बहुत गहरे से, वैसा तो दुनिया में भी करते हैं। जब विपदा आती है तब खूब भक्ति करते हैं रात भर जाग के। तो अंतर क्या हुआ? निरंतर योगी जीवन मतलब निरंतर हरेक के प्रति निस्वार्थ प्रेम से, आत्मी प्रेम से भरे हुए, हरेक आत्मा बहुत आत्मीय प्रेम से भरी हुई नजर आए, हरेक आत्मा शांति धाम में दिखाई दे। जब हम सामने वाले को जिससे भी मिल रहे हो उसके ओरिजिनल स्वरूप को जब हम देखना शुरू करते हैं तब उसे भी एहसास होता है। जैसे हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों को हमेशा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में ही देखा। चाहे वो बचपन के हिसाब से, संग के हिसाब से, उनका बाजार में बाहर में जो भी संग रहा हो उसके हिसाब से वो कैसी भी हरकत कर रहे थे, कैसा भी व्यवहार कर रहे थे, लेकिन निरंतर हमने क्या अभ्यास किया? उनको शांत स्वरूप में ही देखा और रूहानी प्रेम से भरकर, चाहे उन्होंने जैसी भी हरकत की हो, किसी भी सरकमस्टांस प्रमाण, कोई भी परिस्थिति प्रमाण, हमने उनको गले से लगाया। कैसे गले से लगाया? मेरा बेटा है इसलिए गले से लगाया नहीं, वो आत्मा प्यार के सागर परमात्मा की संतान है। तो आज क्या हुआ कि वो बच्चे हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बात हम आपको बीच में अनुभव इसलिए सुनाते हैं कि वास्तव में बाबा के मुरली को पढ़ने का फायदा जब ही होगा जब मुरली में जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है, जो समझाया है, उसको हम जीवन में प्रत्यक्ष रूप में दिखाएं। ऐसा नहीं समय प्रमाण योग लगा रहे हैं, किसी को सुधारने के लिए योग लगा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए योग लगा रहे हैं, कोई बीमार पड़ गया है तो उसको बचाने के लिए योग लगा रहे हैं। कदापि नहीं। जिस आत्मा का मतलब हमने ज्ञान को समझा ही नहीं है,
जिस आत्मा का समय पूर्ण हो गया वो आत्मा शरीर छोड़ेगी ही। आपके योग लगाने से उसकी आयु नहीं बढ़ जाएगी, कदापि नहीं बढ़ेगी। न योग लगाने से मैंने किए हुए विकर्म सामने वाली आत्मा के चुकतू हो जाए, ऐसा भी नहीं है। योग का अर्थ है, योग का अर्थ है कि बाबा जैसे हैं वैसा ही बनना। जैसे बाबा व्यवहार करते हैं सबके साथ, जैसे बाबा कुछ भी हो जाए बहुत मीठा होकर ही रहते हैं। तो किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं, तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना भाई। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। हाँ, व्यर्थ समाप्त होगा। क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो ही नहीं सकता, वहाँ लड़ाई होगी ही नहीं, वहाँ दुख होगा ही नहीं। दुख क्या है? व्यर्थ है। चिंता क्या है? व्यर्थ है। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। तो वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है, मूल बात। वो योग है। देखो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना हो, समय व्यर्थ ना हो, बोल व्यर्थ ना हो, संकल्प व्यर्थ ना हो, कर्म व्यर्थ ना हो। हाँ, और सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। देखो, है ना भाई, योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने हैं भाई? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? तो प्यारे बाबा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने में दोनों में सभी होशियार हैं, खूब अच्छी कमेंट्री करेंगे, बहुत कमेंट्री के वीडियो सुनेंगे, बहुत सारे कमेंट्री के वीडियो बनाते हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी। किसी भी प्रकार के प्रयोग में यदि आप कमज़ोर हैं, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आप शारीरिक एक्सरसाइज मान लो जान रहे हैं और उसे कर नहीं रहे हैं, केवल दूसरे को सिखा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कोई भी चीज़, खाने पीने की बात है, आप कोई खराब चीज़ को खाने पीने के लिए छोड़ नहीं रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं, तो वो प्रभाव पड़ेगा नहीं, है ना। आप खुद खा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो वो प्रभाव पड़ेगा नहीं। बहुत अच्छी रीति समझना है। तो बाबा के ज्ञान को भी आप सुना रहे हैं, खूब समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, परिवार वालों को, और अंदर से बार बार उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो रही है, अरे ये तो समझ ही नहीं रही है, चलो इसे छोड़ दें, इसे छोड़ देते तो अच्छा होता है, इससे इस परिवार के सदस्य से हम मुक्त हो जाते तो अच्छा होता, ऐसा आप सोच रहे हैं।
तो आप रूहानी प्रेम से नहीं भरे हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। प्राय ज्ञानी योगी परिवार में यही बहुत बड़ी समस्या है कि वो बाबा का ज्ञान सुनने के बाद परिवार के सदस्यों से योग रखने के बदले वो वियोग रखने लगते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा ऐसा कि परिवार से संबंध जो है तोड़ो, नहीं। बुद्धि का योग परमात्मा से लगाओ। बुद्धि जो है बार बार किसी के दुर्गुणों में मत लगाओ अपनी बुद्धि को। तो अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं क्या? पूछो। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो। चाहे वो खान पान के संस्कार हों, रहन सहन के, दृष्टि वृत्ति के, कृति संस्कृति के, वो संस्कार सतयुगी बने हैं क्या? क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी है। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, क्या करें, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? सोचो। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। समय पर ना, हाँ, जहाँ सहन करने की ज़रूरत है वहाँ सहन किया तो बड़ा सहज उस परिस्थिति से पार हो जाएंगे। ऐसे कई स्थानों पर हमने अपने ही जीवन में देखा है। बाबा ने जो डायरेक्शन दिए उस प्रमाण हर एक के साथ पेश आना, हर एक के साथ। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? सोचो। केवल ये कहते रहेंगे कि फलाने समय सतयुग आ जाएगा, फलाने समय कलयुग का नाश हो जाएगा, ये तो दुनिया वाले भी कह रहे हैं। वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना। जब सतयुगी संस्कार वाले जितनी संख्या में चाहिए उतनी संख्या जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। हाँ, पूरे चाहिए। जैसे 72 सीट की बस है तो वो बस वाला चाहेगा कि पूरी 72 सीट भर जाए पहले, तब गाड़ी को आगे बढ़ाऊं, और बल्कि ज़्यादा भर जाए। आजकल तो ये ऐसा है। बड़ी गहरी बात है। हाँ, अब उसमें भी कोई बिना टिकट बैठ गया है तो उसे भी उतार दिया जाएगा। बहुत बहुत गहरी बात। तो टिकट लेकर, एक्यूरेट टिकट लेकर बैठना बिल्कुल है। सही व्यक्ति से मिलकर टिकट लेना, वो डुप्लीकेट भी नहीं चलेगी। तो ऐसा ही टिकट ली है क्या? बहुत गहरी बात। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। अपने संस्कार
दूसरी निशानी, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। हाँ, है ना भाई। आप केवल बस सोचते बैठे हैं, शांति आपके व्यवहार में दिखाई दे। हाँ, केवल संकल्प और बोल और शब्दों में बस मत रहे। ओम में शांति आ जाए, तब ओम शांति है। ओम मतलब मैं आत्मा। है ना भाई, बहुत गहरी बात है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती। उसको रामायण में दिखाया है कि रामचंद्र जी का राजपाट मैंने होने जा रहा था, राज तिलक, राजपाट मिल रहा था उनको, और ठीक समय पर बोल दिया गया कि नहीं मिलेगा, आपको जंगल जाना पड़ेगा। तो सहज स्वीकार किया। ठीक है, माता जी का आदेश है, पिताजी का आदेश है, तो जरूर जाऊंगा। ऐसा नहीं कि दुखी हो गए, ऐसा नहीं कि लड़ने लग गए, तब वो उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। बहुत गहरी बात समझने की है। तो कोई भी परिस्थिति और कैसी भी प्रकृति योगी पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम आत्मा को प्रभावित नहीं करती, है ना भाई। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक जो है दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे। अब यहाँ प्रकृति किसे कह रहे हैं? देह को, शरीर को। ये शरीर भी पूरे प्रकृति से बना है। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सैल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सैल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। भाई ये हम प्रैक्टिकल जीवन में बहुतों के देखे हैं और खुद में भी देख रहे हैं। देखो, आप खुद में देखो। साधन साधना का आधार नहीं हो कि मेरा तो फलाने स्थान पर जाकर ही योग लगता है, वो योग नहीं कहलाएगा। वो परमात्मा से योग है ही नहीं, वो तो स्थान से योग कहला गया। वो वही बात हो गई कि अगरबत्ती जलाई तब मन चेंज हुआ, वो खुशबू की तरफ मन गया। तो जब तक अगरबत्ती जलेगी तब तक मन वो खुशबू का आनंद लेता रहेगा। बस वैसा ही है कि भाई हम फलाने स्थान पर गए तो हमारा योग लग गया, हमने फलाने गीत को सुना तो योग लग गया, हम फलाने योगी व्यक्ति से मिले तो हमारा योग लग गया। नहीं, सेल्फ पावर, हाँ, सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। बहुत अच्छे से समझना। तो साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं। हाँ, एक तो संस्कार, आत्मा के संस्कार परिवर्तित
हो रहे हैं कि नहीं, आदत के ही वशीभूत है। चाहे कुछ भी हो रहा है, हमारी आदत नहीं छूट रही है। उल्टा सीधा बोलने की, उल्टा सीधा खाने पीने की आदत ही नहीं छूट रही है। तो काहे के योगी, सोचो। और बार बार किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ रहे हैं, देह आकर्षित कर रही है, खुद की भी। तो देखो, संस्कार परिवर्तन, प्रकृति के प्रभाव परिवर्तन, बहुत अच्छे से समझना। तीसरा है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपकी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है, सोचो। खुशी में नाचते रहते हैं ना भाई, गीत ही गीत बनते रहते हैं। हमारे गीत तो स्वतः बनते हैं, पार्टिकुलर किसी गीत पर मेरा योग लगे नहीं भाई। जब हम पूरे सृष्टि के रचयिता हैं तो ये 4 लाइन की गीत क्या है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थोड़ी है कि हमने 500,000 गीत लिख लिए तो फूले नहीं समा रहे हैं कि वाह हमने 1000 गीत लिख लिए, हमने 5000 गीत लिख लिए। अरे हम तो सृष्टि के पूरे रचयिता बाप के मास्टर रचयिता बच्चे हैं भाई। कुछ गीत गा लिए, कुछ सेवा कर लिए, कुछ भवन बना लिए तो हम महान हो गए, ऐसा थोड़ी है। या भवन बनाने वाले को हम महान कहने लग गए, उनके पीछे भागने लग गए, नहीं इन्होंने इतने भवन बनाए हैं। नहीं भाई, प्यारे बाबा के आगे, हाँ, बाबा सागर है। यदि आप सागर बने हैं, प्यार के सागर बने हैं, तो महानता है आपकी। शांति के सागर बने हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि को प्यारे बाबा अभी संभाल रहे हैं और बच्चों को संभालने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे संभालना शुरू कर दें तो हम जाके वतन में बैठे हैं। वो कहते हैं ना, गीत में गाते हैं कि कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। भगवान को विश्राम हो ऐसा चाहते ही नहीं है। भगवान भगवान करके पुकारते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो भगवान को विश्राम मिलेगा कहाँ से? तुमने मूर्ति बिठा के और लिटा दिया और आर्टिफिशियल छोटे छोटे कंबल बना दिए और गद्दी बना दी और भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो हो गया क्या विश्राम? सोचो, एक परिवार में भाई एक माँ बाप होते हैं, उसके बच्चे ना तो ढंग से कमाई कर रहे हैं ना ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, तो वो माँ बाप को नींद आएगी है? वो कैसे भी फिर गद्दे ला के दे दें, सब कर दें। सोचो, तो एक परिवार के माँ बाप को जब 2-4 बच्चों की चिंता में नींद नहीं आती है, तो पूरे विश्व को संभालने वाले परमात्मा बाप, सोचो। तो अच्छी रीति समझना है कि क्या अनुभव किया। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। गोल्डन एज, एज माने स्टेज, सिल्वर एज किसकी है? ये आत्मा की। बहुत गहरी समझने की बात है भाई। तो ऐसे विकारों पर भी विजयी हो। पूरा क्लियर हुआ भाई? तो कौन कौन सी बात क्लियर की बाबा ने? हैं? सोचो, विकारों पर विजय प्राप्त करना, संस्कारों के परिवर्तन में विजयी होना,
साधनों पर विजय प्राप्त करना। ऐसे नहीं साधन है तभी हम कुछ काम कर पा रहे हैं। बहुत गहरी बात है। ऐसे कितने यादगार बने हुए हैं, हमारे ही यादगार हैं। तो ऐसे विकारों पर विजयी हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो यह चेक करो कि कहाँ तक प्रयोगी बने हो। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। भाई हमको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा ही रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है समय। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना अति आवश्यक है। जल्दी जल्दी परिवर्तित करो भाई अपने को, जल्दी जल्दी संस्कारों को बदलो। माने नहीं, हमारी बुद्धि किसी के व्यवहार में उलझ गई, कहीं घूमने फिरने में उलझ गई, किसी रिश्ते में लटक गई है, कहीं खाने पीने में लटकी हुई है। भाई हमने देखा कि सवेरे से लेकर रात्रि 8 बजे 9 बजे तक कुछ खाया भी नहीं है तो पता नहीं है, और बाबा की शक्ति से चल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन कभी ऐसा भी समय होता है, ये करना है ऐसा नहीं है, लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है तो जिसकी बुद्धि भूख में रहेगी, प्यास में रहेगी, भूख प्यास से परे होने की अवस्था, आत्मशक्ति से इस शरीर रूपी प्रकृति को चलाने की ताकत पैदा करना। बहुत गहरी बात कहते हैं बाबा। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि को अपनाना। हाँ, ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं कि खाना होते हुए भी नहीं खाना है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। दुनिया में भक्ति में क्या करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी खाना है तो भी चलो जबरदस्ती भूखे रहना। नहीं भाई, व्यवस्था नहीं हो पाई और बार बार हम भूख से परेशान हो रहे हैं, वो भी रॉन्ग है। और व्यवस्था है और जबरदस्ती भूखे हैं, वो भी रॉन्ग है ना भाई। बहुत गहरी बात। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। हाँ, सहन करने का समय है तो कर लो सहन चुपचाप, बाबा को याद करो। ऐसे नहीं सहन नहीं हो रहा है, अब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है भाई, जल्दी करो, जल्दी खाओ, जल्दी खाने की व्यवस्था करो, जल्दी घूमने की, जल्दी इधर उधर जाने की करो भाई, बीमारी सहन नहीं हो रही है। नहीं, किसी का व्यवहार सहन नहीं हो रहा है, तिल मिला गए। सोचो, अभी इन सब शक्तियों को बढ़ाओ, बाबा कहता है। तो क्या होगा पता है? जब समय प्रमाण ऐसा नहीं भाई विनाश होगा तब तो वैराग्य अपने आप सारी दुनिया को आ जाएगा। सोचो, जब कुछ नहीं रहेगा तो कहाँ बुद्धि लगेगी, पश्चाताप ही होगा। सोचो, है तो प्रयोग करने में साधारण गति ना हो, अभी इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे, अंदर नेचुरल खुशी बढ़ेगी। भाई आपके जड़ चित्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं ना भाई। कल भागवत कथा में बाबा ने वो कहलवाया कि देखो तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो, और लोगों को समझ में आया, हो भाई हम अपनी ही पूजा कर रहे हैं बैठ के, भगवान की तो पूजा आज तक की नहीं तुमने। तो समझ में आ रहा है चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो
तब यह यादगार चला आ रहा है ना भाई। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि है, विधि से। गा रहे थे ना भाई, किस विधि मिलूं दया मैं, तो समझाए क्या कर रहे हैं। है सब कुछ, सब कुछ है, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। अब सोचो, कल ऑफिस में ऐसी आत्मा भी आई जो उसके पास जितना था उतना पूरा दे के चली गई। सोचो, बोले नहीं भैया बाद का नहीं देखना है, मन बदल जाएगा। तो ज्ञानी तो आत्मा तो हमें वही नजर आई। सोचो, उसको समझ में आया कि नहीं भाई ये ज्ञान है, वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, वो बाबा की मुरली नहीं सुने हैं। कई आत्माओं को हमने देखा है ऐसा, जो विपरीत परिस्थितियों को बड़े अच्छे से सहन कर रहे होते हैं, और बहुत से ज्ञान में चलने वाली आत्माओं तिल मिलाती दिख रही हैं, तो बाबा का नाम बदनाम हो रहा है। सोचो, तो प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं, बाबा कह रहे हैं। देखो, अब बाबा का प्रेम का अनुभव किसको होगा भाई। सोचो, बाबा के प्रेम में आंसू किसके आएंगे। अच्छा भाई, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, विधि, परफेक्ट विधि। ऐसा नहीं गीतों में और लाल लाइट में योग चल रहा है सिर्फ केवल, वो भी करना है, उस अभ्यास को भी करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं करना है, नहीं सेंटर बस जा रहे हैं, सेंटर नहीं, सेंटर जाना है, लेकिन अपने घर को भी सेंटर बनाना है। मधुबन भी जाना है, लेकिन अपने घर को भी मधुबन बनाना है, ये टारगेट रहे। नहीं अपने घर में सबसे विद्रोह है, घर के एक भी सदस्य पसंद नहीं आ रहे हैं और हम जे चले मधुबन, तो आप जरा भी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। वहाँ जाके भी आप अधूरे ही रहेंगे। ऐसे मधुबन जाने से नहीं, फर्स्ट बिगेस्ट एट होम, बाबा ने कहा है ना। मधुबन जाओ, लेकिन मधुबन को देखकर आके अपने घर को मधुबन बनाओ। मधुबन जैसी स्वच्छता, मधुबन जैसी मिलनसारिता, मधुबन जैसी त्यागी अवस्था, जैसे मधुबन निवासियों की त्यागी अवस्था है, तो उस मधुबन को उठाकर लाना है। मधुबन के जो है सामग्रियों को उठा के नहीं ला जाना है, या मधुबन में जैसे बना है वैसा ही मैं कैसा भी करके अपने घर का निर्माण वैसा ही करूं, नहीं है ना। बहुत गहरी बात। वहाँ तो भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा संगठन है, हम उसी भाव में डूब जाएं और फिर यहाँ गुस्सा करें, चिड़चिड़ाएं लोगों को, ये बना नहीं पा रहे हैं हम मधुबन जैसा। नहीं, संस्कार की बात करी है बाबा ने, सामग्रियों की बात नहीं की है, साधनों की बात नहीं की है, साधना की बात की है ना भाई। तो सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले संस्कार परिवर्तक आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा प्रकृति जीत, प्रकृति जीत मतलब देह भान से मुक्त। ये प्रकृति क्या है, ये शरीर। प्रकृति जीत मतलब आप आंधी को बंद कर लोगे योग के द्वारा, ऐसा नहीं है। है बहुत गहरी बात। आंधी को बंद क्या करेंगे हम, आंधी तो सहयोगी बनेगी नए निर्माण में। तो प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्मा को, सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले, प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब मैंने ये मुरली जो चली है प्यारे बाबा की 25 नवंबर 1993 को, है ना भाई।
प्यारे बाबा बिल्कुल प्रैक्टिकल में ना भाई, भगवान प्रैक्टिकल में मधुबन की भूमि में आए थे और आज भी आते हैं। तो 24 नवंबर है, ये मुरली चली कौन सी तारीख को? 25 तारीख को है। और 24 तारीख को क्या हुआ था? 24 तारीख को एक ऑलराउंडर दादी थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। कब छोड़ा था? 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद वो दादी ने शरीर छोड़ा। तो 25 तारीख को दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय प्यारे बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे उसको सुनना। हाँ, तो मजबूती आएगी। हाँ, बहुत गहरी बात है भाई। बाबा ने जो कहा कि खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। देखो, शरीर छोड़ने को क्या बोला बाबा ने? खेल। साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना भाई। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है? खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसी ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। भाई ये जीवन भी तो एक खेल ही है। आप खेल समझोगे तो आनंद आएगा भाई, और खेल है ही, समझोगे बस थोड़ी, है ही वास्तव में खेल। जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हाँ, अब कोई कहे परेशान होकर ये आत्मा जल्दी से खत्म हो जा, शरीर छोड़ देती तो बहुत बढ़िया रहता। अरे भाई, वो आत्मा है, वो शरीर छोड़ देगी फिर भी आपके संग रहेगी है। अगर आपने हिसाब किताब बना के रखा है तो बंधी रहेगी, वो आत्मा है भाई। अगर किसी से चिढ़ के सोच के उससे दूर जाने की भावना जागृत हो रही है तो वो योगी और ज्ञानी नहीं कहलाएगा। बहुत गहरी से समझना, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा? खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे? वो समर्पण भी खेल और शरीर छोड़ना भी खेल। खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी। बाबा पूछ रहे हैं, स्थिति में फर्क पड़ता है? अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा क्या? थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का, दोनों अपने अपने विधि के हैं। सहज नष्टो मोहा होना या बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। आपके परिवार के सदस्य का भी वही हाल होगा। तो उस समय क्या स्थिति होगी सोचो। तो सहज नष्टो मोहा होना, तो नष्टो मोहा सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा भाई? देह के स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा। देखो है, आप सोच लो, विधि द्वारा आप देह की स्मृति से उपराम बन रहे हो तो व्याधि आपको नहीं सताएगी। आहा, कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। तो विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित ना करे, इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा। बाबा ने टीचर्स की तरफ देखते हुए बोला, देखो भाई टीचर्स, सेंटर्स भी याद ना आए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, है कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। नहीं, छुपा के रखे रहोगे आप कोई चीज़ को तो वही चीज़ याद आ जाएगी।
सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। पहले से ही किनारे छूटे हुए हों, कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है सिवाय मंजिल के, और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा भाई, बाबा निर्मल शांता दादी से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत मीठी सी दादी, हमने अपनी आंख के सामने देखा निर्मल शांता दादी को। बाबा पूछते हैं संगठन अच्छा लगता है? भाई संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नज़र कितने प्यार से आप सबकी तरफ जाती है। नाम ही उनका निर्मल शांता। बाबा ने ऐसे ऐसे नाम रखे, बाबा ने सैंपल बहुत सारे दिखाए हैं, तो सैंपल को देख देख के हम पुरुषार्थ किए हैं। सैंपल तो देखेंगे ना, दिखाना पड़े ना भाई। तो जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना भाई, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी, और काम ही क्या बचा है। हमारे पास यही काम है बस। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनी मूर्त हो, सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनी मूर्त हो गए ना। अच्छा भाई, अव्यक्त बाप दादा की फिर कुछ लोगों से पर्सनल मुलाकात भी होती थी भाई। बाबा पूरी की पूरी पार्टियों से मिलते थे, बहुत सारे सदस्य एक साथ मिलने जाते थे बाबा से। वो समय कितना सुहाना था। हाँ, फिर तो भीड़ बढ़ती चली गई। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना भाई, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है ना, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना, तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, कभी धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे, पड़े हैं अपने आराम से। क्या है, कोई काम नहीं है, चलो सो जाएं, है कोई काम नहीं है, चलो इससे बात कर लें, उससे बात कर लें, कोई काम नहीं है, चलो इधर घूम के आ जाएं, यही रहेगा। उसको कहेंगे ढीलापन। अरे भाई, बाबा और सेवा, भाई अभी बाबा है और निर्माण अभी हुआ नहीं है, ये थोड़ा देखना चाहिए अच्छे से। तो याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हों। सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है। नहीं भाई, हम तो याद में बैठे और अरे भाई ऐसा थोड़ी है। सेवा करते याद और याद करते सेवा, दोनों बातों का कॉम्बिनेशन है। तो याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली है या फर्क पड़ जाता है? देखो भाई, जांचो जांचो अच्छे से। कभी सेवा ज़्यादा हो जाती है, कभी याद ज़्यादा हो जाती है, दोनों साथ साथ हो। याद और सेवा भी कैसी? निस्वार्थ सेवा। ऐसे नहीं कि लोग आ रहे हैं तो उनकी जेब पर नज़र है, उनकी रहन सहन पर नज़र है। अच्छा हाँ, ये रईस आदमी है भाई, इसकी सेवा पहले विशेष कर लो तो कुछ पैसा मिल जाएगा। तो वो स्वार्थ की सेवा हो गई। बाबा कहता है स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है, तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में, कर्म की समाप्ति के पहले, देखो ध्यान देना, बहुत बारीक बात, हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। है सेवा के पहले सेवा की सफलता पता लग जाएगी,
लग रही है कि नहीं लग रही है? देख रहे हैं ना भाई, पहले ही कह दिए कि इतनी बेहतरीन सेवा होने वाली है, कुछ भी साधन नहीं। गजब का बाबा, गजब की बाबा की शक्ति, गजब बाबा गजब। हम तो अनुभव कर रहे हैं भाई, इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो भाई किसकी होगी? सोचो, क्षत्रियों की होगी क्या? है जो आपस में लून पानी हो रहा है वो छत्री, छत्री मतलब यहां किसी जाति विशेष को थोड़ी बोल रहे हैं बाबा, है? ब्राह्मणों की विजयी है, मतलब ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण में बीच में हम आ रहा है, ब्राह्म हम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो हा और म पूरा मिला हुआ है एकदम। अगर अक्षर को भी देखेंगे तो, अगर ब्राह्मण का और डिटेल किया जाए तो ब्राह्मण के बीच में क्या शब्द है? अक्षर है हम, मिला हुआ है वो हा और मां बिल्कुल। सोचो, माने ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? जरा गहरे से ध्यान देना भाई। तो ब्राह्मणों की विजय है ना भाई, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, है? ऐसा नहीं कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, हाँ भाई होना तो चाहिए, ये शब्द नहीं आएंगे। अरे कर तो रहे हैं, इतना करने के बाद भी बोल रहे हैं, तो ये शब्द ही नहीं आएंगे। जो ब्राह्मण है, जिसके अंदर हम की भावना है, जिसके अंदर हम की भावना है, उसी के अंदर रहम की भावना आएगी। रहम शब्द में भी हम शब्द जुड़ा है और ब्राह्मण में भी हम। बहुत अच्छी गहरी बात कहलवा रहे बाबा। तो पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं क्या? निश्चय बुद्धि विजयी, यह गायन है ना भाई। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? विजय निश्चित है। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है, अरे ये क्या बड़ी बात है, या तो कोई बात ही नहीं है। जिसके पास करोड़ों रुपया होगा उसके लिए 10 रुपये खर्च करना क्या बात होगी? है कि नहीं भाई? सोचो। और जिसके संबंध संपर्क खूब होंगे उसको कोई भी कार्य सहज लगेगा ना। तो यहां संबंध संपर्क आपका किससे है भाई? सोचो। किसी व्यक्ति विशेष से है क्या भाई जो निश्चय लगे है? यहां तो संबंध संपर्क किससे है? बाबा से है। तो आपके पास तो सब शक्तियां हैं भाई, है? धन की शक्ति है ना भाई, कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है? नहीं, हमारे पास धन नहीं है, धन नहीं है बोलते रहेंगे। नहीं भाई, सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन जो सदा साथ है। सोचो, ज्ञान रूपी धन। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। कितनी बड़ी पोजीशन है! जो भी शक्तियां गाई हुई हैं सब शक्तियां आप में हैं। पूछ रहे बाबा है या कभी प्राय लोप हो जाती है? प्राय जब देखो, जब लोप हो जा रही है, प्राय लोप हो जा रही है। देखो, एक एक शब्द पर गौर करना। तो बाबा कहते हैं इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता है। तो बाबा सोचो, तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो? समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। अब हो कुछ नहीं रहा है, अब बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 108 बार माला जप रहे हैं। नहीं भाई, कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं। कब नहीं भूलेंगे? जब यूज करते जाएंगे। यूज करेंगे तब ना। अब आपके पास सहन शक्ति है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? है?
जब असहनीय बातें आएंगी तब तो मालूम पड़ेगा। और कोई असहनीय बातें आई ही नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर में सहन शक्ति है। सोचो, अगर स्वप्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। तो पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध भी आ जाता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तब क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। तो यह तो ऐसे ही हुआ, जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है? माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय शब्द जो है तुरंत सामने आएगा। आएगा ना भाई, निशानी है ना भाई। कौरवों की हार हुई और जीत पांडवों की हुई, ये विजय शब्द आएगा। वो पांडव की बात कर रहे हैं बाबा, कोई जाति वाले पांडव की नहीं। तो पांडव की कहानी का रहस्य ही क्या है भाई? सार क्या है पांडवों की कहानी का? विजय, विजय, विजय है ना भाई। तो हर कल्प के विजयी, हाँ, इमर्ज रूप में नशा रहे। इमर्ज रूप में ऐसे नहीं कि किसी ने क्लास कराई तो नशा आया, कोई गीत सुना तो नशा आया, नहीं, वो मर्ज कहलाएगा। कोई सरकमटांस बना तो नशा आया। और कईयों को तो नशा ही नहीं आता कभी भाई, सरकमटांस में भी नशा नहीं आएगा। अच्छा भाई, बाबा फिर दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। भाई निर्माण शब्द में भी मान शब्द है। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि केवल ज्ञान सुनकर बोल रहे हैं? अनुभव भाई, कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है क्या? है कोटों में कोई, भाई फलानी आत्मा तो कोटों में कोई है, ऐसा आप गायन कर रहे हो? नहीं, आप हो ना। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, तो महानता की निशानी क्या है? जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, सहज कोई उस फल को तोड़ सकता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ना, है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो पेड़ तो खजूर का बहुत बड़ा है लेकिन ना तो छाया दे रहा है, और फल भी तोड़ने में बड़ी दिक्कत है। सोचो, तो ऐसे बड़े नहीं बन रहा है भाई। तो जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे, और जो अभिमान में रहता है अपनी ठसन में, उसको कोई मान नहीं देते। हाँ, अब भाई पद में है तो पद के डर से वो प्रणाम करता रहेगा, लेकिन अंदर से वो दूर भागेगा। तो महान और निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी है कि निर्माण क्या क्या करेगा। जो निर्माण आत्मा होगी वो सबको सुख देगा, जहाँ भी जाएगा जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। तो इससे चेक करो कितने महान है। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है आपके द्वारा? सोचो, अभी पूरी हिस्ट्री चेक करो अपनी पूरी जिंदगी की, कि कब कब किसको किसको कितना दुख दिया और कब कब किसको किसको कितना सुख दिया। एक तरफ दुख देने वाली लिस्ट बनाओ, एक तरफ सुख देने वाली लिस्ट बनाओ, तो बैलेंस का पता लग जाएगा आपको। ऐसे थोड़ी मैं सुख का सागर का बच्चा हूं, सुख स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं रट रहे हैं नहीं, सोचो, निर्माणता कम
तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे आप। हाँ, तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते हो या दुख लेते हो। चलो भाई, आप दुख देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो, थोड़ा फील होता है, तो फील होता है तो ले लिया ना भाई। तो जो ले लिया वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, या तो आपके ऊपर है ना भाई। जिसके पास होगा ही दुख तो वो क्या देगा? दुख ही देगा ना भाई। उसकी हरकत सही थोड़ी होगी है। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। तो अपने को चेक करना है क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना भाई। आप बाजार जाते हो तो अच्छे अच्छे फल लेते हो ना, है, अच्छी अच्छी सामग्री खरीदते हो ना भाई। तो इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है कि सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा है। तो सुख स्वरूप दुख नहीं लेंगे। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया है, या अभी तक एक पांव दुखधाम में है, एक पांव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहाँ बुद्धि रह गई है, पांव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुखधाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। अच्छा भाई, वरदान उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भाव। हाँ, दो ही बातें हैं, ऑलराउंड पार्टधारी और विश्व सेवाधारी। ये दो को पक्के से पकड़ लो आप। जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते, ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न बन पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे, वो बंधेंगे नहीं कहीं कि वाह मैं ड्राइवरी कैसे करूं, तो मैं झाड़ू कैसे लगाऊं। नहीं भाई मैं तो महारथी हूँ, मैं तो भागवताचार्य हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। ये भी बंधन है। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, हम ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानते हैं, सोने की व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं दे रहा है सामने वाला, लेकिन दे चले, उनको भगवान फिर खूब पैसे से भी भरपूर करता है। बहुत अच्छी रीति समझ रहा। ऐसे बहुत सारे भाई हैं, जब बुलाओ जहाँ बुलाओ चले आते हैं। तो हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी। अच्छा भाई, स्लोगन एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हाँ, बड़ी गहरी बात। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रखो। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।